गुलशन रावी मुबैना नशे की हालत में सब इंस्पेक्टर ने शहरी को जख्मी कर दिया। थानेदार के शहरी पर फायरिंग की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। शेराकोट के सब इंस्पेक्टर फयाज ने पहले शहरी फरहान पर गाड़ी चढ़ाई। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है शहरी जख्मी होकर गिर पड़ा तो सब इंस्पेक्टर फयाज ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद जानते हैं इस मामले पर तफसीलात आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये गुलशन रावी का इलाका है जहां पर मुबैना तौर पर नशे में धुत सब इंस्पेक्टर ने शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि शेराकोट में तैनात सब इंस्पेक्टर फयाज ने एक शहरी फरहान जो कि अस्पताल के बाहर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, उस पर गाड़ी छुड़ा दी और जैसे ही वो शहरी गिरकर जख्मी हुआ तो उस दौरान सब इंस्पेक्टर जो है वो गाड़ी से निकलकर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाता है। वारदात की क्लोज सर्किट फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सब इंस्पेक्टर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद शहरी फरहान तो महफूज था, लेकिन गोली जो है वो राकिर को लगी, जिसके बाद सारे सामने नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जिसे तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाकर फायरिंग करता हुआ मौका से फरार हो गया। पुलिस के कहना है कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पेटी भाई जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। मुकदमा शहरी फरहान की मुद्दत में इक़दाम कत्ल की दफात के तहत थाना गुलशन रावी में दर्ज किया गया है। आबिद चौधरी, पुलिस का क्या कहना है, कब तक गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि वारदात में मुलविस जो सब इंस्पेक्टर फरहान जो कि थाना शेराकोट में तैनात है, इसके खिलाफ गुलशन रावी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सब इंस्पेक्टर की तलाश जारी है। दूसरी जानिब सब इंस्पेक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया गया और पुलिस का कहना है कि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। कोशिश ये है कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। आबिद चौधरी हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत बेहतरी पर सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया है। जी, आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत बेहतरी पर सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। उनकी तबीयत अब बेहतर हो चुकी है और सर्विसेज अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया है। बिल्कुल, ज़राए मेडिकल बोर्ड का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैदे और डिहाइड्रेशन के मसाइल थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की हालत अब संभल गई है और उनको सर्विसेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब बात करेंगे शहर के टेम्परेचर के हवाले से और मौसम की भी बात करेंगे। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गर्मी को दूर करने के लिए गन्ने के जूस वाले स्टॉल्स का भी रुख करने लगे हैं शहरी। गन्ने का जूस गर्मी भगाने में इंतहाई मुअस्सर है, शहरी ये बता रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अक्सा सज्जाद से। जी अक्सा, तो गर्मी की शिदत में कैसे ही इजाफा हो रहा है। शहरी खुद को तरोताज़ा रखने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल आम कर देते हैं। इसी घर से जो है शहरी मुख्तलिफ तरह की मशरूबात की दुकानों पर खड़े हुए नजर आते हैं, इंजॉय करते हुए नजर आते हैं, जबकि गन्ने की रो जो है इनमें सरे फहरिस्त नजर आती है। शहरी गन्ने की रो पी कर जो है उसको इंजॉय भी करते हैं और गर्मी को भी दूर भगाते हैं। मैं भी एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जो भी बारात में ही जा रही थी और बारात से जो है रुक कर यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, गर्मी को दूर भगाने के लिए गन्ने की रो पी रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से इंजॉय करें। अच्छा, मुझे बताएं, आप यहाँ पर बारात से रुक के गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं गन्ने की रो को? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है गर्मी। और इधर आए हैं, अब ये लगा हुआ था रो वाला, उसके साथ हम इंजॉय किया है, रो पिए। अच्छा जी, शर्मा भी रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर बात करते हैं। खवातीन भी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ से बारात पे रुके। अच्छा, मुझे बताएं कितने गिलास मिल रहा है? गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, किस तरह से एंजॉय कर रही है? शादी हाल में आए हैं, शादी भी जा रहे हैं सब। अच्छा जी, शादी पे जा रहे हैं जो है, फिर भी यहाँ पर रुक के इस गर्मी को दूर भगाने के लिए, क्योंकि पहले ही इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में लोग शादी पर जा रहे हैं। शादी पर जाने से पहले इस गर्मी को दूर भगाने के लिए गन्ने की रो का इस्तेमाल जो है उन्होंने आम कर दिया। यहाँ पर गन्ने की रो जो है सारी फैमिली पीते हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से दीगर शहरी भी हैं जो इस गर्मी को दूर भगाने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही रो भी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी से सताई अवाम ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी मतंग चुंकी में वाक़या संदल और बादाम के शरबत से लुत्फ अंदोज होने लगे। संदल और बादाम का शरबत दिल और दिमाग को ताजगी और तवानाई फराहम करता है।
शहरी ये कह रहे हैं और ये भी कहते हैं कि गर्मी की लू और तपिश से बचने के लिए मशरूब की दुकान का रुख किया है। मज़ीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। शहर में शदीद गर्मी पड़ रही है और ऐसे में तपती धूप और सूरज की शुआओं से सताई अवाम ने मुख्तलिफ मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मजंग चुंगी में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी एक मशरूब की दुकान मौजूद है। यहाँ आज भी महंगाई के दौर में शहरियों को सिर्फ 20 रुपये में संदुल और बादाम का शरबत जो है वो फराहम किया जा रहा है और शहरी बाकायदा तौर पर अपनी फैमिलीज के साथ आकर यहाँ पर लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। ठंडा ठंडा मशरूब पी रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना क्या है जी, गर्मी बहुत है, बाइक पे आ रहे हैं, आते हुए रास्ते में ये शरबत मिल गया है, पियेंगे, राहत होगी, गर्मी से थोड़ा सा बचाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिकल है, सस्ता है, आम आदमी भी पी सकता है, रिक्शा ड्राइवर भी पी सकता है, दुकानदार भी पी सकता है, हर कोई पी सकता है। राहत आप क्या कहेंगे? आप भी जो है वो मशरूब से लुत्फानंदोज हो रहे हैं यहाँ पर और गर्मी इस कदर ज़्यादा है। जी माशाल्लाह, ये शम्मा स्टॉप पे ये दुकान है जी, शॉप है इनकी, बहुत अच्छा इनका जो टेस्ट है, ओरिजिनल मुकम्मल स्क्रीन से पाक है ये, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा पानी है जी। आपको मज़ा आ रहा है शरबत पी के? बहुत मज़ा आ रहा है इसको। ये हम यहाँ पे रेगुलर आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें एक नंबर चीज़ मिलती बहुत कम है। ये वाहिद एक लाहौर की एक शॉप है बाबा जी की, जो हमें 20 रुपीज़ में इकनॉमिकल प्राइस में एक VIP चीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और यहाँ पर जो शहरी हैं वो संदल का मशरूब भी पी रहे हैं और बादाम का मशरूब भी पी रहे हैं और इनका यही कहना है कि जहाँ वो शरबत तवानाई से भरपूर हैं, वहीं गर्मी में जो है वो उनको राहत भी फराहम कर रहे हैं और बहुत ही इकनॉमिकल हैं कि हर शहरी यहाँ से गुजरते हुए जो है वो उसे पी सकता है। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइवेट रोड पर वाक़ आम के बाग में फल पककर तैयार होने के करीब पहुंच गया। 400 से ज़ायद आम के दरख्तों पर 12 इकसाम के आम जून के दूसरे हफ्ते में पककर तैयार हो जाएंगे। आम खाने के शौकीन अफराद ने पहले से ही दरख्त का फल बुक करवा लिया है। एक वक्त था जब लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। शहर के दाखिली और खारजी इलाकों समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में लीची, लौकाट, अमरूद और आम के बागात थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बाग खत्म हो गए। मगर रायवन रोड पर वाक़या आम का बाग आज भी कायम है। रायवन रोड पर मौजूद आम के बाग में 400 से ज्यादा दरख्त हैं। इन दरख्तों पर लंगड़ा, नीलम, तोतापरी, सुरखा, सफेदा, सोहरानी, सफेद चौंसा, काला चौंसा, जाफरान और अनवर लटोर समेत दीगर इकसाम के आम पक कर तैयार होने के करीब हैं। बागबान का कहना है कि जून के दूसरे हफ्ते आम पक कर तैयार होंगे। 400-450 से ज्यादा ये पौधा है और ये आम तकरीबन महीने डेढ़ तक तो पक जाएगा। जाफरान है, नीलम है, सफेदा है, सारनी है, वो क्या नाम है, चौंसा है, सफेद चौंसा, काला चौंसा, तकरीबन देसी भी बहुत ज्यादा किस्में इसकी। दरख्तों पर लगे फल की एडवांस बुकिंग करवा दी गई है। मालकान का कहना है कि बाग का फल मंडी में नहीं भेजा जाता बल्कि यहाँ ही फरोख्त किया जाता है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। आसमान से बातें करती बिजली की कीमतें, शहरी AC चलाना भूल गए। गर्मी से निजात के लिए शहरी रूम कूलर और पंखों की खरीदारी करने लगे। गर्मी से बचाव के लिए शहर की मार्केटों में तरह तरह के रूम कूलर और पंखे मौजूद हैं, जो कीमत में भी मुनासिब हैं और बिजली भी कम इस्तेमाल करते हैं। AC की नस्बत ये ज़्यादा है कि ज़्यादा बिजली नहीं लेते, ये 180 वाट में है, और पंखे की सिर्फ ये डबल यानी कि ये कूलर की लेते हैं, और AC आपको वोल्टेज ज़्यादा लेते हैं। उस वजह से लोगों का रुझान कूलर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। मार्केट में शहरी कूलर की खरीदारी करते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, महंगाई भी, AC ना तो खरीद सकते हैं और ना ही चला सकते हैं। ऐसे में कूलर बेहतरीन है, वक्त अच्छा गुजर जाता है। गर्मी बहुत है, अब मैं तो AC की सोल्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि AC की प्राइस बहुत अप है। कूलर ही कहूँगा कि पंखे हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। शदीद गर्मी और महंगाई से बचने के लिए शहरियों के लिए रूम कूलर किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन जाफर भट्टी की हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 लाहौर। IMF की हिदायत पर हुकूमत का रियल एस्टेट सेक्टर पर मजीद टैक्सेस के नफाज का इंदिया। शहर के प्रॉपर्टी डीलर्स ने नए टैक्सेस की मुखालिफत कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। पहले ही रियल एस्टेट सेक्टर पर 6 मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस दे रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल IMF की जानिब से बेल आउट पैकेज के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें रियल एस्टेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्स के नफाज और उसको टैक्स नेटवर्क में लाने का मुतालबा है वो किया गया है। चीफ कोऑर्डिनेटर जोहर टाउन प्रॉपर्टी एसोसिएशन मोहम्मद सईद हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, IMF की तरफ से फिर हुकूमत वक्त को कहा गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया जाए, तो टैक्स के ऊपर आपके तहफ़्ज़ात हैं, तहफ़्ज़ात क्या हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो IMF दोबारा कोई टैक्स लगाना जा रहे हैं ना, उसमें समझे कि इन्होंने वो टैक्स लगा रहे हैं कि जिस तरह में पहले 5-6% टैक्स दे रहे हैं ना, इन्होंने कहा है कि जो वो कैश वाला जो इन्होंने सिस्टम नया शुरू किया है, इन्होंने फिर वो तबाही के दाने पे ला रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम इस वक्त पहले से बहुत ज़्यादा डाउन है। 75% जो ना मार्केट हमारी डाउन हो चुकी है, 75%। तो एक प्लॉट के ऊपर गवर्नमेंट को 6% टैक्स दे रहे हैं। अब हमें जो पता चला इस टैक्स को दोबारा बढ़ा रहे हैं। खुदारा इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको कम करें और हमको भी कोई कारोबार करने दें। हम कारोबार करेंगे तो गवर्नमेंट को हमारी तरफ से एक प्लॉट बेचने पे करोड़ों रुपये इनके पास हम देते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है खुदारा इनको टैक्स को जो FBR जो नया टैक्स है इस पे ना जाया जाए। बिल्कुल, बजट के अंदर जो आइंदा नए टैक्सेस का इंदिया दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कि लाहौर के अंदर और मुल्क के अंदर ऐसे कानून का नफाज किया जाए कि लोग दुबई की बजाय पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करें और जिसका फ़ायदा ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद जो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्री हैं उनको होगा, बल्कि हुकूमत वक्त को भी रेवन्यू करोड़ों रुपए आमदनी है वो हासिल होगी। सईद, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, माया से मेयोनीज बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। फूड सेफ्टी टीम का बंद रोड पर वाक़या मायोनीज यूनिट पर छापा। 1600 किलो जाली मुजरे सेहत मायोनीज तर्फ और यूनिट बंद कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे इस कार्रवाई के बारे में कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, DG फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से बंद रोड पर वाक़ई मायोनीज यूनिट पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 1600 किलो जैली मुजरे सेहत मायोनीज तलब करके मौका पर यूनिट भी बंद कर दिया गया है, जबकि 1 लाख रुपए के करीब जो जुर्माना है वो भी आयद किया गया है। बताया गया है कि कपड़ों को लगाने वाली माया, केमिकल्स और खुले रंगों की मिलावट से जैली मायोनीज तैयार की जा रही थी और अंडों से तैयार होने वाली मायोनीज के लिए यूनिट में एक भी अंडा मौजूद ना पाया गया। इसके अलावा गैर फिल्टर शुदा पानी भी जो केमिकल्स है वो डालकर जैली मायोनीज दिलकश पैकिंग में सप्लाई के लिए तैयार की जा रही थी, जबकि खाम माल टूटे फर्श पर मौजूद स्टोरेज के गंदे हालात और इसके अलावा बदबूदार माहौल, फंगस ज़दा दीवारें भी पाई गई, जिसके ऊपर DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के जो हदायत है उसके मुताबिक जो लेबल पर दर्ज पता और अज्जा मायोनीज सैंपल टेस्ट के मुनाफी भी पाए गए, जिस पर यूनिट को बंद करके जुर्माना किया गया है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट माफिया को किसी भी किस्म की कोई राहत नहीं दी जाएगी और मियारी खुराक की फराहमी में रुकावट बनने वाले नासर के खिलाफ सख्त मजीद कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। जी ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। गज्जू मतसुआ के इलाके में सहूलियात का फुकदान, शहरियों को परेशानी का सामना है। इलाके में मच्छरों की अफजाइश के बायस बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अफशार रिजवान से। जी अफशार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गज्जू मतसुआ का ये इलाका है जो किसी पसमानदा जगह का मंजर पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी ये मेन रोड पूरी तरह से खस्ता हाली का शिकार है, साथ ही साथ एक गंदा नाला गुजर रहा है जो इसके ऊपर कोई जो है ढांपा हुआ नहीं है और यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो इसी वजह से सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना और कब से ये गली ख़राब है। मुझे बताइएगा अंकल, कब से ये रोड जो है इस खस्ता हाली का शिकार है और आपको इसकी वजह से किन मुश्किलात का सामना? ये काफ़ी अरसा से रोड है, काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। जी पहले भी सर्वे हो चुका है लेकिन उस पर कोई रद्द अमल नहीं हुआ, तो हमारी भी कोशिश यही है कि भी जो भी आए ना, चलो सर्वे हो जाए तो ये जो मुश्किलात का सामना है भी चलो ये बन जाए रोड तो आवाम के लिए भी आसानी हो जाएगी। और आप जो कह रही हैं कि गंदा नाला आपके साथ गुजर रहा है, तो गंदे नाले की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है हमें, तो गंदे नाले का भी वो भी इंतज़ाम हो जाए और ये जो रोड है ये भी बन जाए। हम तो बस यही चाहते हैं कि तो आपने कभी इंतज़ामिया को अपील की है, कभी उसे कहा है? हमने इंतज़ामिया को काफ़ी दफ़ा, यहाँ पे इंतज़ामिया वाले भी आए हैं, नून लीग वाले भी आए हैं, सारे ही आए हैं, हमने सबको कहा है, बस वो लिख के चले जाते हैं तो दोबारा वो इधर जो है ना मुँह ही नहीं दिखाते। बिल्कुल, उनका कहना है कि उनकी ये जो मेन रोड है ये। बहुत शुक्रिया आपका। इत्तेहाद कॉलोनी के रिहायशियों के लिए बनाए गए दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैरफाल हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स अरसा दराज से तबाहाली का शिकार हो चुके हैं। वहाँ की सूरत हाल उमैर अफजल हमें बताएंगे। जी उमैर।
मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड से मुतसिल इलाके इतिहाद कॉलोनी में, जहाँ पर रिहायशियों की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहरी गर्मी के इस मौसम में जो है वो दूर दराज के इलाकों से पानी भरने से मजबूर हैं। या तो रिक्शा और दूसरे जो मुतबादिल ज़राए हैं उनसे महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुश्किलात से दूर हैं। यहाँ पर बनाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे पानी के नल जो है वो मुकम्मल तौर पर या तो चोरी हो चुके हैं या तो उनमें जो है वो पानी की जगह जो है वह हवा आ रही है, जिसकी वजह से जो है शहरी की मुश्किलात आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर इलाका मकीनों और दूसरे जो शहरी हैं और ताजर बरादरी जो है उनका इंतज़ामिया और आला ओहदेदारानों से यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर जो है वो इस फिल्ट्रेशन प्लांट। मेहर अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सियासी और अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा किन अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई है? बिल्कुल जी, सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से। इनकी रिहाइशगाह 96H मॉडल टाउन में मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी चैलेंजेस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका पर ख्वाजा अहमद हसन ने वज़ीर आज़म को सफारती महाज पर कामयाबियों के तनाजुर में खराज तहसीन पेश किया और जो हालिया UAE और सऊदी अरब की 20 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी है, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया और खराज तहसीन पेश किया गया वज़ीर आज़म को। आप कहते हैं कि तमाम तर जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर लाहौर के हवाले से मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपने आगाह किया। किसान लेबर पार्टी के वफ़द के ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई है। चेयरमैन किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर एडवोकेट ने क़यादत की। मज़ीद अहवाल बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर एडवोकेट के वफ़द के हमरा जो है वो ईरानी काउंसिल जनरल से जो है वो मुलाकात हुई। जो कायम मकाम काउंसिल जनरल हैं उनसे इस मौका पर जो है वो इज़हार ताज़ियत किया गया। इस मौका पर मुबशर मजीद डोगर एडवोकेट ज़फ़र अब्बास लक और इसके साथ साथ अली असगर मुवेरी ने जो ईरानी सदर की नागहानी जो मौत हुई उस पर ताज़ियत का इज़हार किया। मजीद जो है वो उनका कहना था कि पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की उम्मत मुस्लिमा के लिए खिदमात को जो है वो सराहा भी गया। मुलाकात में सदर किसान लेबर पार्टी महराब अमजद, सेक्रेटरी जनरल किसान लेबर पार्टी शहजाद कैसर भी शरीक थे। मजीद जो है वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की खिदमात को जो है वो उनका कहना था कि हमेशा याद रखा जाएगा। मुश्किल की घड़ी में हम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। ये कहना था जो चेयरमैन मुबशर मजीद डोगर हैं एडवोकेट, उनकी जानिब से। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी की शिद्दत से निढाल शहरियों ने एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी। तरपाल और ग्रीन नेट से घरों को ढांपने लगे हैं। तरपाल का कारोबार करने वालों की भी चांदी हो गई। तेवर दिखाए तो शहरियों ने भी एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी। गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों ने धड़ाधड़ तरपाल और ग्रीन नेट खरीदना शुरू कर दिया। तरपाल और ग्रीन नेट का कारोबार करने वालों का कारोबार चमक उठा। बिलाशुबा गर्मियों में शदीद धूप से बचने के लिए तरपाल बेहद जरूरी है। शहरियों का कहना था कि धूप की तपिश से बचने के लिए घर और कमरों की छतों पर तरपाल के इस्तेमाल को यकीनी बनाते हैं। माल जो सी ना रोजमर्रा की जिंदगी में ना धूप की बचाव के लिए इसका इस्तेमाल आजकल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये गर्मियों का हमारा एक सीजन होता है। ग्रीन नेट जाली, ग्रीन नेट, तरपाल, कैनवस की, ठीक है ना। तरपाल का कारोबार करने वालों का कहना था कि गर्मियों के मौसम में तरपाल के कारोबार का उरूज होता है। ग्रीन नेट 2 रुपए 8.5 रुपए स्क्वायर फुट, जबकि तरपाल 20 रुपए से 70 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से फरोख्त होती है। हमारे पास है 20 रुपए फुट से लेके ना 70 रुपए फुट तक, ठीक है ना। ये होता है सिर्फ धूप की बचाव के लिए। ये ग्रीन कलर में उसकी छाँव इसकी ना ठंडी होती है, ठीक है ना। जहाँ के मजदूर तक पास या घर में जिधर भी लगी है या पार्किंग में लगाना, ये अच्छी छाँव देती है। तरपाल इस्तेमाल करने वाले अफराद को वो सहूलत फराहम करता है जिसका मुतबादिल सायादार दरख्त और हरियाली के सिवा कुछ नहीं। कैमरामैन हमरा अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। लाहौर अजायब घर में कतर म्यूजियम के 5 अफराद पर मुश्तमिल वक्त ने दौरा किया। अहवाल बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल।
बिल्कुल, इस वक्त लाहौर अजायब घर में कतर म्यूज़ियम के डायरेक्टर ने विज़िट किया है। शेख अब्दुल अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड योर विजिट सर। Thank you so much for this introduction. I mean, we are very happy to be here in the Lahore Museum, and we are very honored, and we have received a very warm welcome from the Pakistani community and from all of the entities that we have met. We are loving Pakistan, and we love the people of Pakistan. जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस वक्त डायरेक्टर म्यूज़ियम मेरे साथ मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं। मैम बताइएगा, इससे कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरह से फ़रोग मिलेगा, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल पाकिस्तान और कतर जो हैं वो आपस में इनके ताल्लुकात हमेशा ही बहुत अच्छे रहे हैं और बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह के विज़िट्स बहुत ज़रूरी हैं। ना सिर्फ ये रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे बल्कि जो आर्ट के हवाले से हमारी एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़ है वो भी इम्प्रूव होंगे। थैंक यू। बिल्कुल, आपने डायरेक्टर म्यूज़ियम की बात सुनी, इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।